आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधे या पादप, पौधे भी भोजन करते हैं, सभी जीव भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। तो हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम लोग क्या खाते हैं? कोई खाने की चीज़ बताओ, क्या खाते हो आप? रोटी। रोटी किससे बनती है? एक लोग काहे से बनती रोटी? आटा से। आटा कहाँ से मिलता है? गेहूँ से। और गेहूँ भी पौधा है एक। तो हमें अपना भोजन कहाँ से मिला? पौधों से। वेरी गुड, बैठिए। इसी तरह से हमें अपने सारा भोजन या तो पौधे से मिलता है या फिर जंतुओं से भी मिलता है। जंतुओं से कौन सी चीज़ मिलती है? क्या पीते हैं आप? पानी। और दूध। दूध कहाँ से मिलता है? गाय का। तो ये जंतु हुए। तो हमें अपने पोषण के लिए किस पे निर्भर होना होता है? या तो पौधे पे और या फिर जंतुओं पे। लेकिन पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, पौधों को कहीं से लेना नहीं पड़ता। तो आज हम देखेंगे पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है। हमारे भोजन में जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे तत्व होते हैं जो हमें पोषण देते हैं, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। अब पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं आज हम देखेंगे। सबसे पहले पौधों का एक विशेष सबसे प्रमुख भाग होता है पत्तियाँ। पत्तियों का रंग कौन सा होता है? हरा रंग होता है। आपके दीवार में भी बना हुआ है चित्र और बोर्ड में भी बता सकते हैं। ये हरी पत्ती का चित्र बना है। हर एक पौधे में पत्तियां तो होती ही हैं। उन पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। यह हरा रंग किस वजह से होता है, क्या आप जानते हैं? हर पौधे की पत्तियों में एक हरित लवक पाया जाता है, हरित पर्ण पाया जाता है। ठीक है। पर्ण हरित कहते हैं उसे, पर्ण हरित या पर्ण हरिम भी कहते हैं, पर्ण हरित। इसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो ये सारा काम कहाँ पे होता है? पौधों के किस भाग में होता है? पत्तियों में। पत्ती में ही सारा भोजन बनता है। अब हमें देखना है कि इस भोजन बनने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पत्तियों को ज़रूरत होती है सूर्य के प्रकाश की, और दूसरी जल की, तीसरी ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 की या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, और हरित लवक तो इसमें पाया ही जाता है, पर्ण हरित तो पाया जाता ही है। तो यहाँ पे भोजन बनने की प्रक्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य से। सूरज की रोशनी से ये जो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, तो वो उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, तो सूरज की रोशनी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? वायु से। ये हवा है, हवा में सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी गैसें अलग अलग मात्राओं में हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी पत्ती को मिल जाती है। जल कहाँ से मिलता है? जल मतलब पानी। पानी कहाँ से मिलता है? नीचे से मिट्टी में पानी है, ज़मीन के अंदर मिट्टी में पानी मिला है तो जड़ें सोख लेती हैं, तो उसे पानी भी मिल जाता है। ये सभी चीज़ें आपस में क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये सभी क्रिया करके भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। और भोजन बनने के बाद इसमें बना हुआ भोजन किसको मिलता है? पूरे सभी पौधों के सभी भागों को मिल जाता है। किसी एक जगह, किसी के फल में, किसी के तने में संचित रहता है। इसी की वजह से फिर पौधे वृद्धि करते हैं, उनमें फल लगते हैं या फूल लगते हैं। ये सारी चीज़ें, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि इसमें मुख्य घटक सूर्य का प्रकाश है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने देखा कि इसमें पत्तियों में से जो
निकलता भी है कुछ, इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुछ निकलता भी है। जहाँ से हमने CO2 ली थी इन रंध्रों से, वहाँ से रंध्रों से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन फिर किसके काम आती है? हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन काम आती है। तो पौधे से हमें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड ली और पौधे ने अपना भोजन बना लिया और ऑक्सीजन दे दी। तो इससे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को हम स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्व माने खुद या अपना भोजन, अपना पोषण खुद करने वाले, स्वपोषी। और बाकी जीव कैसे होते हैं? परपोषी। क्योंकि हमें खुद तो अपना भोजन हमें बनाते तो हैं, किचन में बनाते हैं ना सामान, लेकिन मिलता कहाँ से है? पौधों से, पत्तियों से, जंतुओं से, इनसे मिलता है। तो हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये याद रखना है। इनके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ज़रूरत है जिनकी? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पर्णहरित। इन सब की उपस्थिति में ही भोजन का निर्माण होता है। अब इसे हम एक रासायनिक प्रक्रिया के रूप में भी समझा सकते हैं। सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? जल की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, सूर्य का प्रकाश इसको मिला और किस चीज़ की उपस्थिति थी इसमें प्रक्रिया में? पर्णहरित की। इसके बाद बनता है C6H12O6, यह है ग्लूकोज। इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी, जल, इनको मिलके ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। यह ऑक्सीजन पर्यावरण में चली जाती है, जिससे सभी जीव सांस लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे काम आती है। तो पौधे अपना भोजन भी बना लेते हैं और साथ साथ हमें या पर्यावरण को ऑक्सीजन भी देते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के लिए तो आवश्यक है ही, हमारे लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि हमें उससे ऑक्सीजन मिलती है। तो आज हमने देखा कि पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं। अगली क्लास में फिर देखेंगे।